अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं कि पेड़ इंसानों को बहुत कुछ देते हैं। हवा देते हैं, छांव देते हैं, जिंदगी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाला हूं, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी पेड़ होते हैं जो इंसान को कुछ नहीं देते, बल्कि उसकी जान ले लेते हैं। और ये किसी के ऊपर गिरकर जान लेने वाली बात नहीं है। ये मामला उससे कहीं ज्यादा डरावना है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग कहते हों कि रात में मत जाना। यहां तो हालात ऐसे हैं कि दिन में भी लोग उस जगह के पास जाने से डरते हैं। कदम रखना तो दूर की बात है। ऐसी ही एक जगह है उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गांव में, जहां एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान एक बार भी उसके काले साए के संपर्क में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। यह घटना साल 2007 की बताई जाती है और इसका असर इतना गहरा था कि गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से मना करने लगे थे। लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस पेड़ में ऐसा क्या था जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया? आज इस वीडियो में आपको वही कहानी पता चलेगी। अब कहानी शुरू होती है माधव से। माधव कई साल पहले मंगलाजोड़ी गांव आया था। असल में वह शहर में रहा करता था, लेकिन वहां उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया था कि वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि उसे लगने लगा था कि अब इस शहर में रहकर कुछ भी ठीक नहीं होगा। मजबूरी में उसने अपने परिवार से बात की और परिवार वालों ने कहा कि क्यों ना गांव चलें, वहां तो अपना घर है, कुछ समय वहीं रह लेते हैं जब तक हालात सुधर ना जाए। सब लोग इस बात पर राजी हो गए और भारी मन से माधव ने भी हाँ कह दी। उसे लगा शायद गांव जाकर जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ जाए। वे लोग गांव आ गए और धीरे धीरे हालात सच में सुधरने लगे। माधव ने गांव में छोटा सा काम शुरू कर दिया और परिवार वालों के चेहरे पर भी खुशी लौटने लगी। सबको लगने लगा था कि शहर छोड़ने का फैसला सही था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैसला बहुत जल्द उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। एक दिन की बात है, माधव अपना काम खत्म करके साइकिल से घर लौट रहा था। शाम का वक्त था, रास्ते में लोग भी दिख रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी उसे अपने एक दोस्त की बात याद आई, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। माधव ने सोचा कि अभी तो बस शाम ही हुई है, कोई आधी रात नहीं है, क्या ही बुरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी साइकिल उस दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दी। जैसे ही उसने रास्ता बदला, उसने महसूस किया कि गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे हैं, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो। माधव को यह थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक अजीब एहसास हुआ। जिस रास्ते पर वह था, वहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। न कोई इंसान, न कोई जानवर। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। चलते चलते वह थकने लगा और तभी उसकी नजर पास के खेत के बीच खड़े एक बहुत बड़े और घने पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छांव दूर से ही ठंडी और सुकून देने वाली लग रही थी। माधव ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर घर चला जाऊंगा। उसने साइकिल पेड़ के पास रखी, गमछा बिछाया और छांव में बैठ गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे धीरे धीरे नींद आने लगी और उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई और कुछ उसके हाथ पर आकर गिरा। माधव चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि उसके पास एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। वह हैरान रह गया, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा। उसने डिब्बी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। जैसे ही उसने जोर लगाया, पूरी डिब्बी का सिंदूर सीधे उसकी आंखों में चला गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट में वह अपनी साइकिल ढूंढने लगा, क्योंकि साइकिल की थैली में पानी की बोतल थी। किसी तरह उसने बोतल निकाली और चेहरे पर पानी डाला। जब उसकी आंखें थोड़ी साफ हुईं, तो जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, चेहरा पीला था और हालत ऐसी लग रही थी जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। माधव ने हिम्मत करके पूछा कि क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह अचानक भागकर उसी पेड़ के पीछे छुप गई। माधव और ज्यादा घबरा गया।
उसने देखा कि लड़की पेड़ के पीछे से गर्दन निकालकर उसे देख रही थी और बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे वह किसी खेल का मजा ले रही हो। डर के बावजूद माधव ने पेड़ के पीछे जाकर देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वहीं लड़की पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों और मुंह से खून टपक रहा था, जो नीचे माधव के चेहरे पर गिर रहा था। उस पल माधव की हालत खराब हो चुकी थी। वह चीखने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने साइकिल उठाई और उसी रास्ते से भागने लगा, लेकिन चाहे वह जितनी भी तेज साइकिल चलाता, हर कुछ मिनट बाद वह खुद को उसी पेड़ के पास पाता। समय बीत रहा था, लेकिन वह उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब उसे समझ आया कि वह किसी चकवा में फंस चुका है। जितनी बार वह भागने की कोशिश करता, उतनी ही बार वह उसी जगह लौट आता। आखिरकार वह पूरी तरह थक चुका था। उसने हार मान ली और उस पेड़ के पास खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, यह कहते हुए कि उससे गलती हो गई है। वह अब कभी इस रास्ते पर नहीं आएगा। कई मिनटों तक वह सिर झुकाए खड़ा रहा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। डरते डरते उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने गांव वाले खड़े थे। बाद में गांव वालों ने बताया कि जिस पेड़ के पास वह गया था, वहां एक भटकती हुई आत्मा रहती है, जिसने सालों पहले उसी पेड़ पर अपनी जान ली थी और तभी से वह पेड़ श्रापित है। उसी दिन के बाद से माधव ने कभी किसी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया और पूरे गांव ने उस पेड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया।